सूफी संत सम्मेलन का आयोजन सद्भावना मंच के द्वारा किया गया, जिसमें शामिल हुए आरएसएस के इंद्रेश कुमार और नुसरत इलाही ने किया आयोजन। काफ़ी संख्या में पहुंचे सूफी संत। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सिरसी रेलवे स्टेशन के नज़दीक में कुरैशी कोल्ड स्टोर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि काफ़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम सद्भावना मंच के तहत कार्यक्रम के आयोजन में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सबने देश की एकता अखंडता की बात की है। भाईचारे का पैगाम क्या है, लगातार आरएसएस के इंद्रेश कुमार लगातार देश में घूम घूम कर संदेश दे रहे हैं, भाईचारा सद्भावना का दे रहे हैं। जिस बीच सद्भावना मंच के आयोजन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि नुसरत इलाही ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संख्या में काफ़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे और सभी ने देश की एकता अखंडता की शपथ ली, भाईचारे के लिए। इस बीच इंद्रेश कुमार सूफी संत का महत्व बताया। खानकाहों में अभी वक्फ बोर्ड को देखते हुए जिस तरह से बिल चला है, कब्जा चल रहा है, आज एक अच्छा सम्मेलन पूरे देश में आप चला रहे हैं सर, सद्भावना के लिए। ऐसा है, जो वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड खुदा के नाम पर जो दान में मिली हुई संपत्ति है उसके वेलफेयर के लिए था। धीरे धीरे वो वेलफेयर से बदलकर मिसयूज और कब्जे में बदल गया है। इसलिए वक्फ बोर्ड इसलिए नया गठित हो रहा है जिससे मुसलमान ईमान वाले बने, खुदा की संपत्ति के रख रखाव में बेईमानी ना हो, खुदा की संपत्ति से वेलफेयर हो, ना कि उसके कारण और भ्रष्टाचार हो। इसलिए यह भारत सरकार के द्वारा इस्लाम की रोशनी को बढ़ाने वाला और खुदा के नाम की संपत्ति से वेलफेयर हो, जो वेलफेयर नहीं हो रहा था। कहाँ 18-20 हजार करोड़ की इनकम का वो ट्रस्ट था, बोर्ड था, कहाँ 163 पर आ गया। इसलिए लोगों के, मुसलमानों के मनों में प्रश्न है कि इसमें सुधार होना चाहिए और ताकि अधिकाधिक वेलफेयर की स्कीम चलनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए, ना कि भाईचारा बर्बाद होना चाहिए। इसलिए देश के अंदर वक्फ बोर्ड का नया संशोधन बिल के मुसलमानों में समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। सूफी संत सम्मेलन किया गया है, हैदराबाद भी किया है, वैसी के जाकर आपने वहाँ पर जिस तरह से किया है, क्या मैसेज देना? ऐसा है कि यहाँ सम्मेलन, सूफियत का मतलब बहुत सीधा सा है, अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे हर धर्म की इज्जत करो, किसी की निंदा नहीं करो, किसी में दखल नहीं दो, कन्वर्शन भी नहीं करो, कट्टरता फैलाकर दंगा भी नहीं करो। आज भी उसको सूफियत कहते हैं। आज भी खानकाहों में दूसरी बात इसको सूफियत कहते हैं कि आप किसी भी जुबान में बोलिए, मालिक के नाम अनेक हैं और मालिक एक ही है। इसलिए किसी ने अगर उसको अल्लाह कहा, खुदा कहा, रब कहा, उसको परमेश्वर कहा, ईश्वर कहा, वाहिगुरु कहा, गॉड कहा, रहबर कहा, तो ये सब एक ही मालिक के नाम है जिसको सारी दुनिया ऊपर वाला कहती है। सूफियत का संदेश ये है कि मालिक एक है, नाम अनेक हैं, हमारी इबादत के, पूजा पत्तियों के रास्ते अनेक हैं, पर एक अच्छा इंसान बनना, फिर फरिश्ता बनने की कोशिश करना, ये हम सबकी मंजिल है एक। इसलिए आवाज दो, हम एक हैं, इसका एहसास जन जन में हो। मजहब से बटे और लड़े नहीं और कटे नहीं, जात से ऊंच नीच और छुआछूत ना हो, हम सब मिलकर रहें और मिलकर एक नए हिंदुस्तान को निर्माण करें। यह सूफी सम्मेलन का संदेश है। मजहब से मुस्लिम समुदाय और पूजा पत्ती से हिंदू समुदाय, ये मिलकर सोचें, समझें, जानें और संकल्प करें, ऐड करें। इसलिए आज की महफिल भी ये जाने कि हम सब कौन है, तो हम एक ही हैं।
मालिक अनेक नहीं है, मालिक एक ही है, नाम अनेक। इसी प्रकार से हमारी जातियां, मजहब, दल अनेक है और हम भारतीय और हिंदुस्तानी के नाते एक ही है। इसका जन जागरण हो और लोग अहद करें और समझें, इसके लिए आज की महफिल आगाज हुई। और मुझे लगता है, बाकी आप लोग बताएंगे, अगर इस तरह का जन जागरण संभल में और कुछ सेंसिटिव इलाकों पर हिंदुस्तान भर के हो, तो क्या हिंदुस्तान दंगा मुक्त नहीं हो सकता? क्या हिंदुस्तान छुआछूत मुक्त नहीं हो सकता? क्या हिंदुस्तान हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता? मुझे लगता है हो सकता है। नमूना आपके सामने, आगे कुछ लिखिए। तीसरा मैं सर छोटा छोटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कई सवाल एक प्रश्न पूछने मेरा कि हाँ। जब ये पता लगा कि संबल में नुसरत भाई एक सूफी संत सम्मेलन आज कहना बहुत अच्छा लगा और इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन हमें ये लगा कि मंच पे कुछ सूफी तो थे लेकिन संत नहीं थे। आपको महसूस हुआ क्या? ऐसा है कि मैंने भी आते ही उनको कहा, मैंने कहा एक तुम ही संत नजर आती हो, कल्पना को कहा। बाकी आपने रखा था, तो यहाँ संबल में कुछ संतों का अभाव के कारण आ सकते थे। तो मेरे भाई साहब थोड़ा बुलाते संपूर्ण है। तो बुलाते तो बहुत अच्छा था। मैंने कह दिया कि हमने तो आप ही को सबसे बड़ा संत माना। मैंने कहा तो ठीक है, फिर भी कपड़े भी डिसाइड करते हैं, माहौल और बाहरी आवरण भी डिसाइड करता है, परंतु वो कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसके कारण कोई संकट। परंतु आगे के कार्यक्रमों में इसकी सावधानी रखनी चाहिए, इसलिए इट इज नॉन इशू, सो इट इज नॉट इशू। ये पहले ही चर्चा हो गई, कहते कि अब तो एकदम इमरजेंसी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, no problem। आपने पहलगाम का जिक्र किया। संबल में भी 6 महीने पहले धार्मिक स्थल को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। आज सूफी सम्मेलन आपने किया है, आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे संबल के धार्मिक स्थल को लेकर के? ऐसा है कि पहलगाम ने पूरे देश को, दुनिया को दो शिक्षाएं दी है। एक, सब ये कहते आ रहे थे कि आतंकवाद का और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के मौलानाओं ने ही प्रश्न खड़ा किया। हमने भी उस प्रश्न में उनका साथ दिया कि अगर आतंकवाद और आतंकवादी का मजहब कोई नहीं है, तो आतंकवादी के मरने पर नमाज क्यों होती है? आतंकवादी की जो शव यात्रा निकलती है तो उस जनाजे में भीड़ क्यों होती है? उसको मिट्टी क्यों दी जाती है? आतंकवाद की घोर निंदा क्यों नहीं की जाती? पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं किया जाता? अभी तक तो नहीं, पर इस बार पहली बार ये कुछ हुआ है। देश भर में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है। कुछ आवाजें आई है टीवी चैनल्स पर, हम लोगों ने देखा है, लोगों ने इसीलिए कहा आतंकवादी को मिट्टी नहीं देंगे। इसलिए देश में एक वातावरण बना है कि आतंकवादी को मिट्टी नहीं देंगे, जनाजे में नहीं रहेंगे, नमाज अदा नहीं। यहाँ पर ऐसे कदम उठाने से समाज में एक जागृति आती है और एक ताकत आती है। पहलगाम की घटना ने ये ताकत तो पैदा की है। दूसरी, पाकिस्तान को सबक सिखाने में हिंदुस्तान ने कई ताकतों को सबक एक साथ सिखाया है। हिंदुस्तान ने दुनिया को ये बताया कि बाकी सब जब लड़ते हैं तो पब्लिक को मारते हैं, हिंदुस्तान ने अकेले ने बताया कि हमने कोई पब्लिक जनहानि नहीं की। ऐसा गुर्दा किसी के पास दुनिया में नहीं है। दूसरी बात, आतंकी ठिकानों पर हमला करके 100 आतंकी और आतंकों को ट्रेनिंग देने वाले लोगों को मारा, जो हक बनता है।
और उनको बताया कि आप कहीं भी कितना भी जंगल में और कितने भी किले बनाकर दोगे, भारत वहां से मार सकता है। उन्होंने एयर बेस, डिफेंस एयर बेस में सबसे पहले जानबूझकर सेना ने चीनी डिफेंस एयर बेस पर अटैक किया, ताकि चीन को संदेश हो जाए भाई तू भी कुछ नहीं है। फिर बाकी 8 एयर बेस पर हमला किया लगातार, और चीनी पर हो गया तो चीन भी हतप्रभ रह गया, पाकिस्तान भी बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि मेड बाई चाइना था, सिक्योर्ड बाई चाइना था, और चीन को पता ही नहीं लगा कि उसका अड्डा ध्वस्त हो गया। फिर उससे आगे जो है एक और किया, और वो ये किया कि नागरिक, जैसे मैंने बताया, नागरिक हमला नहीं किया था, तो उन्होंने जहां पर आर्मी में वो लोग थे जो आतंकवाद को पालते पोसते ट्रेनिंग करते, उस पर हमला किया, 40 लोग उसमें मारे, जनहानि कोई नहीं हुई। और फिर भारत को ये पता लग गया था कि ड्रोन से होगा, इसलिए 400 से अधिक ड्रोन एक साथ उसने, जैसे आतिशबाजी के पटाखे फेंकते हैं ना, फेंके। भारत के सैनिकों ने तैयारी की हुई थी, विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर उन्होंने वो सारे ब्लास्ट किए। और इस प्रकार से, और जबकि पाकिस्तान ने मस्जिद पर भी बम फेंका, मंदिर पर भी फेंका, गुरुद्वारे पर भी फेंका, और भारत ने जन पर नहीं फेंका। इट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ भारत इन द वार आल्सो। इसी के साथ साथ जैसे पहलगाम ने दिया, तो आपके संबल से भी एक सबक मिला कि आखिरकार जब आरएसएस चीफ ने ये कहा काशी विश्वनाथ पर, फिर संबल पर भी कहा, तो सारा मिलाकर कहा कि भाई हर मस्जिद में आप शिवलिंग ढूंढना बंद करो। तो मैंने, चाहे वो देवबंद होगा, चाहे वो बरेली होगा, चाहे इधर के मौलाना होंगे, उधर के, यहाँ के भी होंगे, मैंने कहा नो इट इज ये आपकी बारी, आप रिस्पॉन्स दीजिए। आप नहीं रिस्पॉन्स देंगे तो दंगे जारी रहेंगे, होते रहेंगे। अगर आप इस को नहीं अलर्ट होकर रिस्पॉन्स करेंगे तो आप दंगों के आने वाले इतिहास में कसूरवार माने जाएंगे। तो मैंने उनको कहा, वो मैंने आज भाषण में भी कहा आपके सामने, कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सब धर्मों के तीर्थों के अपने अपने निर्माण व्यवस्था के तौर तरीके होते हैं। तो मस्जिद में क्या मूर्तियां होना, ये मस्जिद की निर्माण शैली में आता है। मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियां होना आता है। जिस मस्जिद में मूर्ति हो टूटी हुई या पूरी मूर्ति हो, क्या वही मस्जिद कहलाती है? जिसमें नहीं और टूटी हुई और साबित मूर्तियां, वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। क्या वो मस्जिद जिसमें टूटी हुई मूर्ति या पूरी मूर्ति होना, वो पाक मस्जिद है? इबादत कबूल होगी कि खारिज होगी? जब सबने कहा ये होगा, तो मैंने कहा फिर एक बार हिम्मत के साथ, जब आरएसएस चीफ इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं हिम्मत कर सकते? इट मीन्स आप नहीं चाहते हैं शांति है, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं मोहब्बत में, आप नहीं चाहते हैं समस्याओं का समाधान। तो ये कम था। मैंने कहा आपको डर लगता है तो मैं मुस्लिम से स्टेटमेंट दिलवा देता हूँ जो बेखौफ, फिर आप हिम्मत करिए। तो इसलिए मुझे लगा कि संबल से ये आवाज़ उठ सकती है, जो मेरी यहाँ अनेक लोगों से बातचीत हुई, और इसलिए चुना, और मैंने सार्वजनिक रूप से उसको कहा। और मुझे ये भी पूरा विश्वास था कुछ भी हो जाए, इस पर भड़क कर कोई दंगा नहीं होगा। कोई और कहता तो हो सकता है दंगा भी हो जाता, इनमें से भी कुछ उबल पड़ता, क्योंकि मैंने किसी को चुभन नहीं दी। मैंने तो बताया कि भाई इन सब बातों से इस्लाम की खूबसूरती बढ़ेगी कि बदसूरती बढ़ेगी, मुसलमान नेक बनेगा कि शैतान बनेगा। तो सबका रिस्पॉन्स आपने देखा।
तो मुझे लगता है कि भाई इट शुड नॉट बी बिगिनिंग फ्रॉम द समथिंग। यहाँ से क्यों ना की जाए, जहाँ इतना भयानक और क्रूरता है वहीं से अच्छाई की शुरुआत करनी चाहिए, चुनौती मान। डॉक्टर साहब, आपके जो संदेश है और आपकी जो पूरी शिक्षा है जो यहाँ भी दी है, काफ़ी समय से आप गुजरात से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से सभी धर्मों का मूल एक है, पूजा पद्धति अलग है। इस संदेश को आपने बहुत ही प्रखर अंदाज से और बहुत ही सशक्त ढंग से उठाया है। इसी आवाज़ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए उनकी हत्या कर दी है। तो क्या जिस आवाज़ को आप उठा रहे हैं और जिस संदेश मेरे को आप दे रहे हैं- प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी नहीं है। आप लिखेंगे भी तो मुझे कोई परेशानी नहीं। क्यों है, बहुत सीधा सा है और इसलिए उसको आप जरूर छापिए। महात्मा गांधी अगर चुप नहीं रहते और नेहरू अगर सरेंडर नहीं करते तो भारत का विभाजन नहीं। इन्होंने गांधी बड़ा अधूरा पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा है। गांधी ने स्वयं कहा है, मैं जितनी कीमत दे सकता था राष्ट्रहित की और हिंदू हित, मैंने सारी कीमत दी। मैं भाईचारा पैदा नहीं कर सकता, तुम्हें विभाजन हो। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई, वो सब झूठ बोल। कांग्रेस ने देश को विभाजन करवाया, विभाजन होने के बाद जो बचा वो हमारा आज़ाद हिंदुस्तान। उसी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने नारा लगाया। नारा का एक हिस्सा था, बिना जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा। उसने आतंकी कबायली हमला किया। जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जानबूझकर पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर गैर हाजिर होकर सवाल पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता करनी पड़ेगी, हाजिर रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने गांधी से प्रेरणा ली। अपीसमेंट इज नेवर ए वे फॉर द सॉल्यूशन। मैंने रसूल से भी ली, नानक से भी ली, बुद्ध से भी ली। अपीसमेंट नहीं, गांधी ने कहा मेरे से ज़्यादा अपीसमेंट कोई नहीं कर सकता और मैं एकता नहीं ला सकता। हमने उससे प्रेरणा ली कि इसके बजाय कोई नए रास्ते खोजने चाहिए। इसलिए मैंने नए रास्ते से आपके सामने दिखाया, नए रास्ते से चला हूँ, उसमें से वो आए हैं, आपने सब बातें सुनी। इसलिए किसी से प्रेरणा मिलती है ये करो, किसी चीज़ में प्रेरणा मिलती है इससे बच कर करो, इसको मत करो। तो डूज एंड डोंट्स दोनों अप्रिशिएट करने थे। इसलिए गांधी से हमने सीखा स्वदेशी अपना, अपनी संस्कृति को जिंदा रखो, राम छोड़ो नहीं। हमने ये भी सीखा खुशामद करके भाईचारा नहीं आ सकता, भाईचारा सत्य और सही समझ कर ही आ सकता। सर, आपके भाषण में करीब 1 घंटे का भाषण था, उसमें भाईचारा मोहब्बत की आपने बात की। क्या आपको नहीं लगता उन नेताओं के साथ भी आपको संबोधन एक बैठक करनी चाहिए जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको ज़्यादातर मोहब्बत की जरूरत है? हाँ, तो आप प्रेस में मिलते हैं उनको तो बताना भाई साहब ये सब बता कर गए हैं, आप मानिए भाई साहब के साथ। हमसे ज़्यादा आपकी बात माननी और चाहिए। इसलिए नहीं, बात हमारी मानेंगे, आप अपील तो कर सकते हैं, माने ना माने और क्या है। ये बहुत ही कड़वा प्रश्न था। हाँ, सर आप ज़्यादा कड़वा हम बहुत दिनों सुनते आ रहे हैं कि आतंकवादी आकर वहाँ प्रयास कर दिया, इतने लोग मार गए और ये चले गए। इसमें कहाँ कमी है कि हमारे देश में आतंकवादी आ जाते हैं? ऐसा है कि कहाँ कमी है? कमी कहीं नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, हमारी सेनाएं बहुत अच्छी, हमारी सरकार बड़ी जागरूक, समाज भी कम जागरूक इंफॉर्मेशन देता है। परंतु सबके बावजूद आप सब एक बात को सोचेंगे तो मनोविज्ञान समझ में आ जाएगा। अपन घर के अंदर 3, 4, 5 सदस्यों का घर होता है। अब आपकी भी रोटी खाते समय और बनने पर पत्नी से नोक-झोंक होती रहती हो, तो कोई ये पूछे मार्केट में इन पत्रकार की पत्नी से हर 3 दिन बाद नोक-झोंक होती है, कहाँ कमी है? इट इज ए नेचुरल ब्यूटी। नहीं, ये अलग विषय हो गया, वो अलग विषय है। तो देश का विषय देखिए, वो सुन लीजिए, परिवार का विषय। आप मेरा पूरा उत्तर सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात मैंने इसलिए कही कि आपको लगे
कि आपको सोचना कहाँ से और क्यों है। देश को भी सोचना है तो उसका क्यों है और कहाँ है। दूसरा, घर में बच्चा होता है, किसी बच्चे के लिए तो माँ बाप ये कहते हैं बड़ा अच्छा है, और किसी किसी के लिए कहते हैं साला पैदा ही ना होता तो बड़ा अच्छा। क्यों कहते हैं? ठीक है ना। इसी तरह से जो शैतान और राक्षस है वो कभी भी पैदा हो सकता है, कहीं भी हमला कर सकता है। और इसलिए आज कट्टरता की, भारत विरोध की, पाकिस्तान ने तो पहले दिन नारा लगाया था 15-16 अगस्त को 47 वो नारा था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। आज तक उसने विड्रॉ नहीं किया। हम समझने में क्यों भूल गए? उसने तो विड्रॉ नहीं किया, उसका तो कायम है जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कल कहाँ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टूट कर बिखर जाएगा। और क्यों? पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर ये बदलने वाला है। तो जिस तरह से आप लगातार और बदलने वाला है तो क्यों, कैसे? इधर पाकिस्तान होगा, भारत से युद्ध की बजाय उसका युद्ध 150-200 किलोमीटर अंदर चला जाएगा। सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके के हिस्से, यहाँ युद्ध की सीमाएं बदल जाएंगी। तो आप भी अगली बार मेरे से लाहौर में आखिरी सवाल है सर, लगातार आप सूफी संत की बात करते हैं, जाटो इलाके, लेकिन जिस तरह से खानकाहों में अभी कब्जा है, वक्त की बात करते हैं, वक्त को भी किया था, अहमदाबाद आप गए थे, तो वैसी नहीं नहीं है अहमदाबाद में, एक आपका मैसेज फॉलो हुआ था, क्या कह रहे हैं सर? ऐसा है, वक्फ बोर्ड जब भी गठित हुआ यह केवल मुस्लिम समाज के लिए हुआ। अल्पसंख्यक धर्म बहुत थे, उनमें से किसी के लिए वक्फ बोर्ड जैसी चीज नहीं। सिखों के लिए नहीं बनी, जैनियों के लिए नहीं बनी, कई ब्रह्म कुमारियों के लिए बनी, बौद्धों के लिए नहीं बनी, न बौद्धों के लिए नहीं बनी, ईसाइयों के लिए नहीं बनी। इन्हीं को क्यों बनाई? इस प्रश्न में सब चीज़ों के उत्तर मिल जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स की अपीजमेंट पॉलिसी और नीयत और नीति ने नहीं, बाकी की ना इसके लिए, क्योंकि ये वोट बैंक बड़ा है और मुसलमान को हिंदुस्तानी बनने नहीं दिया गया। मुसलमान को हमेशा मुसलमान ही रखा, उसको हिंदुस्तानी बनने नहीं दिया। और तीसरा, वक्फ बोर्ड में आप सब संभल में रहते हैं, आप सबसे मैं एक वैसी जानकारी के लिए बोल, शब्द मेरे मानना, आप मुझे उसको उसमें से जानकारी दो। आप कोई एक संभल में, इस सारे इलाके में वक्फ बोर्ड की वेलफेयर स्कीम का नाम बता सकते? 30, 40, 50, 60 साल के और जितने मुसलमान खड़े हैं यहाँ, उनसे पूछता हूँ, ये कोई वेलफेयर स्कीम का नाम बता सकते हैं कि ये वेलफेयर स्कीम बने और हमें ये फायदा मिला? आप लिखना क्या चाहते हैं, भड़काना क्या चाहते हैं, आप तय करिए। तो सारा मुस्लिम समाज इसको मानता था, ये माफिया का अड्डा बना। आप मुझे बताइए, खुदा के नाम की संपत्ति का रख रखाव में बेईमानी होनी चाहिए कि ईमान होना चाहिए? तो जिनको ने बेईमानी से करना है उनको बेईमानी चाहिए, उन्होंने भड़काया। जिनको ईमान चाहिए था उन्होंने कहा संशोधन चाहिए। आप सोचिए कि आप बेईमानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि ईमान वालों के साथ खड़ा? मैं ये वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने पूरे देश में जब वक्फ का संशोधन बिल आया, मैंने उसका गहराई से अध्ययन किया। दुनिया में कहाँ कहाँ आया, कहाँ कहाँ नकार दिया गया। जब बादशाह लोग थे विदेशी, मुगल, औरंगजेब के टाइम में, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इनके टाइम में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मौलवियों के अंदर कोई राजा जीना नहीं चाहता था, संपत्तियों पर कब्जा नहीं करना चाहता, किसी बादशाह ने बनने नहीं दिया। होगी तो उनके पास रहेगी संपत्ति, नहीं होगी तो जिसके पास रहेगी। तो इसलिए भारत सरकार ने ये जानते हुए भी कि हमसे भड़काए जाएंगे और कोई वोट नहीं देगा, केवल हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को इंसाफ मिले, तो चाहे मुसलमान ही क्यों ना। हमने उसको छत दी,
आयुष्मान का कार्ड दिया, गैस सिलेंडर दिया, सस्ते लोन का मकान दिया, सब दिया। वोट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, ना दे। कोई दिन तो आएगा इसकी जिंदगी में भी सवेरा आएगा। सिर्फ इस मिशन से ये संशोधन करवाएगा, जिसका उद्देश्य है खुदा की संपत्ति में बेईमानी करने वाला मुसलमान ना हो और मुसलमान नेता ना हो, वो ईमान करने वाला। बाकी जितनी चाहे बेईमानी करते हैं, इसमें तो ईमान रखते। आपसे पूछता हूँ, आप कोई बता दो पिछले 3 नहीं जाए तो बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए मैंने हम कौन हिंदुस्तानी में ताले ना। अब आपने संस्कृत में मिल गए, उर्दू फारसी में मिल गए, हिंदी में मिल गया, अंग्रेजी। जिसको लगता है कि आज दीन पक्का खतरे में आ गया, भाई साहब ऐसे मोहित किया हमें, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। देंगे नहीं, साला संस्कृत में वंदे मातरम बहुत करा दिया। ऐसा खतरा किस किस को लगता है आपने? और जिनको लगता है कि सचमुच में आज हम हिंदुस्तानी बने और इंसान बने, ये फीलिंग आई है। वी रिस्पेक्ट एवरी विलेज, वी लव एवरी लैंग्वेज, वी लव एवरी खुदा, आल खुदा का नाम। तो ये सच्ची नसीहत मिली, वो दोनों हाथ खड़ा। अच्छा दोस्तों, मालिक से दुआ करूंगा तो आप कहेंगे हम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आओ थोड़ा अपनी पहचान से नारे में रूबरू हो रहे हैं। मैं कहूँगा हम कौन, आप बोलेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तालियां बजाकर बोलेंगे हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तालियां बजा दी, वैसे तालियां बजा दी। ऐसा है कि वो भजन भी हो गया, कव्वाली भी हो गई, क्योंकि सूफीज का एंड सैल्यूट टू संस्कृत में वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी में सुभाष की भाषा में बोलेंगे। मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। हमें कैसे रहना, थोड़ी सी नीचे कहूंगा तो हा 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 करके, दो हा हा हा, एक आगे झुकना, दो हा 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 हा, एक दो हा 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 हा। तालियां बजा दी ताकि गलत फहमी के राक्षस को आप मार सके और जीत सके, तो आप पा सके। नफरत, गुस्सा, हम सब आज यहाँ पर एक शब्द से जुड़कर आए हैं, सूफी संत सम्मेलन। दोस्तों, कुछ बातें जिंदगी में, क्या आपने अपनी जिंदगी चलानी हो